हेलो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोग अपनी ये सोच हमेशा के लिए बदल लेंगे कि हुक्का पीना सेफ है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये ट्रांसपेरेंट हुक्का ऑर्डर किया। सच बताएं तो हमने इसे जिंदगी में कभी नहीं पिया, यहाँ तक कि कभी इसे हाथ भी नहीं लगाया। हम सब कुछ इंटरनेट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करेंगे। हमेशा की तरह मालबोरो पहले ही पाइप पर रेंगने की कोशिश कर रहा है, पर काश ये इसकी सच्चाई जानता होता। पहले हमें इस ट्यूब को कंटेनर के ढक्कन में डालना है। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है और पाइप को अंदर इस तरह डालना है कि छेद पानी में हो। फिर ऊपर एक सिरेमिक कंटेनर रखना है जिसमें स्मोकिंग मिक्सचर रखा जाएगा। स्मोकिंग ट्यूब को साइड से जोड़ना है और लगता है कि इस हिस्से को मुंह में डाला जाता है। हमारे पास एक रिप्लेसेबल डिप्लॉयमेंट और एक कलर बैकलाइट है जो काम नहीं करती। हम इससे हुक्का नहीं पिएंगे, इसलिए इतने लंबे ट्यूब की जरूरत नहीं है। हमने इसमें से एक छोटा टुकड़ा काटा। ये हमारे पुराने कंप्रेसर से अंदर लिया जाएगा जो पहले बहुत इस्तेमाल किया जा चुका है। ट्यूब को किसी तरह जोड़ना जरूरी है। हमारे लिए ये हरी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल सही है। हमने इस पर थोड़ा टेप लगाया ताकि सब साथ में अच्छे से फिट हो जाए। लगता है कि अब सब सही से काम करेगा। हम इसे घर के बाहर निकाल कर ले आए ताकि घर में बदबू ना हो। और चलिए अपने साथ मालबोरो को भी ले चलते हैं, वो भी इसे देखना चाहता था। हमारे पुराने कारनामे याद हैं? हमने अपने इम्प्रोवाइज लंग में रुई डाली जिससे होकर सारा धुआं बाहर निकलेगा। हमने पाइप जोड़ा और अब वक्त है स्मोकिंग मिक्सचर का। हमने देखा कि ये तंबाकू नहीं बल्कि नीले क्रिस्टल शेप की जेली है और खास बात यह है कि इसमें च्युइंगम की बहुत ही अच्छी महक है। कोई शक नहीं है कि लोग हुक्का पीना पसंद क्यों करते हैं। हमें लगता है कि हमें तो इसे अभी खाने का मन कर रहा है। इसकी महक बहुत ही अच्छी है। हमें इस मिक्सचर को यहाँ रखना है। इंटरनेट पर बताया जाता है कि इसमें हमें ज्यादा मिक्सचर नहीं डालना है और ऊपर से एक फॉइल लगाना जरूरी है जिसे हमने कई बार मोड़ कर लगाया। और हमने फॉइल में कई छोटे छेद बनाने के लिए सुई का इस्तेमाल किया। फॉइल पर इसका खास कोयला रखा। लगता है ये नारियल के रेशे या खोल से बना है। शायद इसके लिए नॉर्मल कोयला भी काफी होगा। इस कोयले को गैस स्टोव पर गर्म करना होता है या हमारी तरह बर्नर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और फिर इसे फॉइल पर रखना है। हमने ऊपर से कवर लगाया ताकि कोयले से निकलने वाली गर्मी इतनी तेजी से ना निकले। और फिर हमने अपना कंप्रेसर शुरू किया। इसका कंटेनर तुरंत सफेद धुएं से भर गया और ट्यूब की मदद से इन फेफड़ों में गया। कुछ देर बाद हमने प्रोसेस को तेज करने के लिए एक और कोयला रखा। पता है, हुक्के का सिस्टम बहुत आसान है। ऊपर से हवा अंदर जाती है जो कोयले से गर्म होकर क्रिस्टलों में चली जाती है। इस गर्म हवा से मिलकर क्रिस्टल अपना धुआं कंटेनर में भेजता है और फिर से ट्यूब से होते हुए फेफड़ों में जाता है। हमने अंधेरा होने तक हुक्का पीने का फैसला किया। कवर को मजबूत करने के लिए हमने इस पर रबर बैंड लगाया। हो सकता है कि हमने सब कुछ बिल्कुल सही से ना किया हो, पर लगता है सब कुछ काम कर रहा है और धुआं हमारे फेफड़ों में भर रहा है। 1 घंटे बाद कंटेनर की दीवारों पर किसी चीज की बूंदों की तरह एक सफेद कतरा दिख रहा था और पानी पीले रंग का हो गया था। जेलेटिन खत्म होता जा रहा था और हम इसे बदलने जा रहे थे। बेशक हमने पहले फ्लास्क को धोया था, वैसे कोयला इसमें ज्यादा देर तक रहेगा। और शाम होते होते पानी काला होने लगा जो हमें चाय की याद दिला रहा था। हम सोच रहे कि ये क्रिस्टल किस चीज से बने हैं। इनके पास ऐसा रंग और इतनी अच्छी महक कैसे है? हमें नहीं लगता कि ये कुदरती महक है। दिन खत्म होने को आया और हम इसे समेटने लगे। और जहां तक हम समझ पा रहे थे, गर्म करने के बाद शायद ये क्रिस्टल्स किसी वजह से पूरी तरह से काले हो रहे हैं। शायद ऐसा ही होना चाहिए। हमने फेफड़ों को हटाकर रुई को बाहर निकाला। पहली नजर में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन रुई लगभग पूरी तरह से किसी लिक्विड से भरी हुई निकली। वीडियो में तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे हाथ पूरे गीले हैं। आप इस नैपकिन पर इसे सही से देख सकते हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हालांकि देखने में तो सब कुछ बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं दिख रहा है और इस लिक्विड में सिगरेट जैसे भयानक निशान भी नहीं छोड़े। पर पिछले कुछ सालों में अमेरिका में इस तरह के हुए बहुत अध्ययन से ये पता चला है
कि हुक्का पीने से होने वाला नुकसान लगभग 40 सिगरेट पीने के बराबर होता है। हम उन जहरीली चीजों की गिनती और नामों पर नहीं जाएंगे जो एक इंसान हुक्के से अपने अंदर लेता है, लेकिन यह साबित किया जा चुका है कि हुक्का कैंसर को बढ़ने में मदद करता है और इससे सिगरेट के मुकाबले कई दूसरी बहुत बुरी बीमारियां ज्यादा हद तक होती हैं। ये खतरा आपके होने वाले बच्चे तक भी पहुंच सकता है। बेशक कमेंट्स में बहुत सारे हुक्का पसंद करने वाले लोग आ जाएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ अलग अलग एक्सपेरिमेंट से मिली जानकारी के बारे में बता रहे हैं, जिनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रुई पर कोई काला निशान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेफ है, क्योंकि खतरनाक चीजें ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं। हमारी राय में हम सिर्फ जरूरी जानकारी शेयर करना चाहते थे, ये समझाने के लिए कि हुक्का के साथ साथ और कोई भी धूम्रपान आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।